अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफ़ुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीअन इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अल्लाह को मान, अल्लाह से डर, अल्लाह को मान, अल्लाह से डर, एहसास-ए इबादत पैदा कर, ऐ मर्द मुसलमान मोमिन बन, इस्लाम की उल्फत पैदा कर। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, स्टेज पे तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ व मुवक़्क़र उलमाए किराम, अल्लाह का बड़ा एहसान है कि अल्लाह ने आपको और हमको दीन की निस्बत पे जोड़ा है। हदीस पाक का मफ़हूम है, इज़ा अरादल्लाहु बिअब्दिन खैरन युफ़क़्क़िहुहु फ़िद्दीन व अल्लमहु रुशदा, कि अल्लाह जब अपने किसी बंदे के साथ भलाई का इरादा फरमाते हैं तो उसे दीन की समझ अता फरमाते हैं। पता चला दुनिया का मिलना कोई बड़ा कमाल नहीं है, दुनिया तो अल्लाह ने उनको भी दे रखी है जो अल्लाह के बागी और अल्लाह के दुश्मन हैं। लौ कानत दुनिया तादिलु इंदल्लाह जनाह बाउज़तन मा सक़ा मिनहा काफ़िरन शरबत माइन। अल्लाह के नज़दीक अगर दुनिया की हकीकत मच्छर के पर के बराबर भी होती तो अल्लाह इस दुनिया से अपने बागियों को, मुशरिकों को एक कतरा पानी भी नहीं देता। पता चला अल्लाह के नज़दीक दुनिया की कोई हकीकत नहीं है, ये दुनिया अल्लाह ने बनाई है और मिटा देगा। न बनाने से पहले हमसे मशवरा लिया, न इसको तबाह करने से पहले हमसे पूछेगा। हमें दुनिया में भेजा है, अपनी मर्जी से भेजा है और भेजने से पहले हमसे पूछा नहीं। हमें दुनिया से बुला लेगा, बुलाने से पहले भी हमसे नहीं पूछेगा। इसलिए हम सब की ज़रूरत है कि हम उस बनाने वाले के अहकामात को जानें। हमारा रब हमसे किस हाल में क्या चाहता है ये जाने, सुने और अमल करें। इसी ताल्लुक़ से एक तालिब इल्म आपके सामने बैठा उलमाए किराम की मौजूदगी में अपना सबक दोहराने की कोशिश करेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो बातें कही गई या कही जाएंगी उस पर दिलो जान से अमल करने की कोशिश करेंगे। जितना मोहताज अमल के आप हैं उतना ही मोहताज हम भी हैं। जितना हिदायत की ज़रूरत आपको है उतनी हिदायत की ज़रूरत हमको भी है। ये मुबारक महीना है रमज़ान का जो हमारे सामने आने वाला है, हम उसके इस्तकबाल के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारे इस्तकबाल का अंदाज कुछ और होता है। रमज़ान का महीना आ रहा है, पूरी तैयारी खाने पीने की ठीक ठाक हो, फ्रीज खराब हो उसको ठीक ठाक कर लिया जाए और फिर उनके खाने के लिए जो सिस्टम है उसको पैक करने की जगह साफ सुथरी कर ली जाए, ताकि रमज़ान में हम पूरा इत्मीनान के साथ नट्टी तक सहरी करें और फिर अफ्तारी के वक़्त जब टूटे तो ऐसे लगे जैसे भूखा भेड़िया जो खाने पे टूटता है उस तरह से टूटे। और रमज़ान की तरावी का जो आलम हमारा हो कि सुपर फास्ट कोई रेल हाफिज, कोई जहाज हाफिज और किसी को ला के बढ़ाएं कि 20 रकात तरावी 20 मिनट में निपटा के अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्हम्दुलिल्लाह तेरा एहसान है। ऐसा सुपर फास्ट तरावी पढ़ाने वाला मिला है। न रुकू का पता चले न सजदे का पता चले। ए खुदा, ये तेरी नमाज, दिन भर का तेरा रोजा जो हमने रोजे का हशर कर रखा है, मत पूछिए। जब रोजा रखते हैं तो ऐसे लगता है जैसे हम अल्लाह पर एहसान कर रहे हैं। पूरा इत्मीनान के साथ सहरी किए हैं, उसके बाद आधा दिन तो हजरत सो के गुजारेंगे, ये रोजेदारों का हाल बता रहा हूँ। और उसके बाद जब उठेंगे फिर असर के बाद से इनका पारा चढ़ेगा और इनको कौन इनसे कोई बात कर ले ढंग से। अगर टाइम से थोड़ा सा भी लेट फेट खाने में हो गया तो एकदम सुन्नत के मुताबिक औरत को मार के हिसाब किताब लगा। ये हाल हमारा रमजान में अपना अखलाकी एतबार से हो रहा है। और जो रोजा नहीं रख रहा है, पहले थोड़ी बहुत हया थी, पहले थोड़ी बहुत शर्म थी,
लोग जो रोजा नहीं रखते थे किसी उज़्र की बिना पर, माजूरी की बुनियाद पर, तो वो रमजान के महीनों में रोजेदार के सामने दवा भी खाना होता था तो छुप के इस्तेमाल। अब तो ऐसी बेशर्मी बढ़ी है कि खाना छोड़िए, डंका के चोट पर गुटका पचर पचर मारना, हया खत्म हो रही है। कहा गया कि बेहया बाश वह हर चे खाहिकुन, बेशर्म हो जा जो जी में आए कर। कुरान करीम ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। मुसलमानों, ईमान वालों, तुम पर रोजे फर्ज किए गए जैसे तुमसे पहली कौमों पे रोजे फर्ज किए गए, इसलिए ताकि तुम परहेजगार बन जाओ, तुम मुत्तकी बन जाओ। रोजा रखने का मिशन ये है कि हमारे अंदर बर्दाश्त का मादा पैदा हो जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमजान के 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा रहमत है, दूसरा हिस्सा मगफिरत है और तीसरा हिस्सा जहन्नम से खलासी है, जहन्नम से छुटकारा। यानी 3 अशरे हैं, 10 दिन रहमत के, 10 दिन मगफिरत के और 10 दिन जहन्नम से खलासी के। तीनों ऑफर हैं हमारे लिए कि अगर हम रहमत के महीने में खुदा न खास्ता फायदा न उठा सके तो बख्शिश का जमाना शुरू हो रहा है, तौबा करें, रब की तरफ रुजू करें, अपने गुनाहों से माफी मांगे, जो हुआ सो हुआ, आइंदा न होगा। फिर भी अगर समझ नहीं आ रही, आखिरी जमाना आ रहा है, अल्लाह के जहन्नम से बचना चाहते हैं तो आप आ जाएं, उसके दरबार में झुकें, माफी मांगे, सुलह करें, तौबा करें, अल्लाह आपके गुनाहों को धो के पाक करेगा, जहन्नम से आजाद करेगा। फरमाया कि 4 काम कसरत से रमजान में किया करो, 4 काम कसरत से रमजान में किया। एक, कलमा तैयबा का विर्द कसरत से किया करो, दूसरा इस्तिगफार कसरत से किया करो, और 2 काम जन्नत की तलब और जहन्नम से पनाह मांगा करो। ये रमजान के मोटा मोटी जो हम सुनते हैं हदीसों में, हमारे सामने ये बात आती रहती है, वो हम करते हैं। और फरमाया, एक हदीस पाक का मफहूम है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेंबर पे चढ़े, मेंबर के पहले जीने पर कदम रखा, कहा आमीन, दूसरे जीने पर कदम रखा तो फिर कहा आमीन, तीसरे जीने पर कदम रखा तो फिर कहा आमीन, और उसके बाद जब खुतबे से वापस लौटे, नमाज से फारिग हुए, सहाबा ने पूछा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज आपको आदत के खिलाफ मेंबर पर चढ़ते हुए 3 मरतबा आमीन कहते हुए सुना गया, बात समझ में नहीं आई कि आपने किस बुनियाद पर आमीन कहा था, किस बात पर आमीन कहा था। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे जानिसारो, जब मेंबर के पहले जीने पर मैंने कदम रखा तो जिब्रील आए और जिब्रील ने कहा कि हलाक हो जाए वो शख्स जो अपने माँ बाप को जिंदगी में पाए, उनकी खिदमत करके जन्नत न कमा ले। मैंने कहा आमीन। जब दूसरे जीने पर कदम रखा तो जिब्रील ने कहा हलाक हो जाए वो शख्स जिसके सामने मेरा जिक्र हो, मेरा नाम लिया जाए और वो मुझ पर दरूद न भेजे। मैंने कहा आमीन। तीसरे जीने पर कदम रखा तो जिब्रील ने कहा कि हलाक हो जाए वो शख्स जो रमजान का मुबारक महीना पाए और अल्लाह को राजी करके बख्शिश न करा ले, अपनी बख्शिश न करा ले। आप जरा इस पर गौर करें, बद्दुआ देने वाला फरिश्ता है, और सिर्फ फरिश्ता नहीं है बल्कि सैयदुल मलाइका है, फरिश्तों का सरदार है, और उस बद्दुआ पर आमीन कहने वाला नबी है, सिर्फ नबी नहीं है बल्कि आखिरी नबी है, सिर्फ आखिरी नबी नहीं है बल्कि सैयदुल अंबिया है। आप अंदाजा लगाएं, जिसकी बद्दुआ के लिए फरिश्तों के सरदार को चुना गया हो और जिसकी बद्दुआ पर नबियों के सरदार को आमीन कहने के लिए कहा जाए, आप अंदाजा लगाएं उसकी बर्बादी में कोई शक है? अच्छा, नमाज किस पर फर्ज है, रोजा किस पर फर्ज है? मैं ज्यादा तालिब इल्म हूँ, मैं ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं जानता, मुख्तसर सी बात, बाकी तो फतवा आप मुफ्ती साहब लोगों से पूछेंगे। 2 लोगों पर नमाज फर्ज है, आज 2 ही लोगों पर रोजा फर्ज है। ज्यादा मेरे पास दलील नहीं है, आप ही से पूछूंगा। आप उनमें से हैं तो आप पर रोजा फर्ज है, आप उनमें से नहीं हैं तो रोजा फर्ज नहीं है। आप उन 2 में से हैं तो आप पर नमाज फर्ज है, आप उन 2 में से नहीं हैं तो आप पर नमाज फर्ज नहीं है। आपको अंदाजा लगाना है कि आप उनमें से हैं या नहीं है। मेरा परकाल ये है कि मुसलमान पर नमाज फर्ज है,
जब तक आदमी कलमा ना पढ़े उस वक्त तक उस पर नमाज फर्ज नहीं है। ठीक उसी तरह से मुसलमान पर रोजा फर्ज है। जब तक आदमी मुसलमान ना हो तब तक उस पर रोजा फर्ज नहीं है। दूसरा, जिंदा हो, मुसलमान है लेकिन जिंदा है तो उस पर नमाज फर्ज है। मुर्दा है, मुसलमान भी है, मर गया है तो उस पर नमाज फर्ज नहीं है। ठीक उसी तरह से मुसलमान है, जिंदा है तो उस पर रोजा फर्ज है। मर गया है तो कब्रिस्तान से आके तरावी नहीं पड़ेगा, रोजा नहीं रखेगा। तो आप अंदाजा लगाएं आप मुसलमान हैं कि नहीं। भाई पीछे से लोग बोलो ई कौन टोला बोलता है, पीछे से बोलिए आप लोग मुसलमान हैं कि नहीं। मुसलमान है। अभी इंशाअल्लाह में बढ़ो, कहाँ इंशाअल्लाह पढ़ जाइए, कहाँ जुबान ला कुछ पता, कहीं के दुआ कहीं जाके चिपका देगा। इंशाअल्लाह किसी चीज का इरादा करते हैं तब बोलते हैं। अब आदमी में निकाह पढ़ाने के लिए बैठा और उससे मैं कह रहा हूं कि भाई कबूल कर, जो तरतीब है मैंने कहा तो कहा इंशाअल्लाह मुझे कबूल है। अरे तो अभी इरादे में है, निकाह हो गया जाता इंशाअल्लाह मुसलमान नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि हम मुसलमान हैं, ये ना अल्लाह का शुक्र है, ईमान वाले हैं। तो आप मुसलमान हैं तो किसी भी कीमत पर आप रोजा नहीं छोड़ सकते, हर हाल में आपको रोजा रखनी है। दूसरा, आप जिंदा हैं, मरे नहीं हैं। जो मर गए हैं कब्रिस्तान में जलसा नहीं होगा। आगे हुआ है क्या? रिकॉर्ड नहीं है कि कब्रिस्तान में जलसा हो। हम उनको क्या कहेंगे भाई, वो तो जा चुके जो गुजार के जाना था। बचे आप हैं, मैं जिंदा हूं तो आपके बीच में आ गया हूं। आप जिंदा हैं तो बैठ के सुन रहे हैं। मैं मर जाऊंगा तो आपके बीच आ ना सकूंगा, आप जितना बुलाना चाहेंगे ना आ सकूंगा। आप मर जाएंगे, मैं कितनी आवाज लगाऊंगा आप ना आ सकेंगे। तो आप जिंदा हैं तो आपको बताने की कोशिश की जा रही है, इसलिए आप समझिए, मानिए अब तक जो हुआ हुआ, आइंदा न हो। एक और बात सुनिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बर्बादी की बद्दुआ कर दी है, आमीन कही है। जिब्रील ने बद्दुआ की है, अगर आप माँ बाप के नाफरमान हैं, आपके बारे में जिब्रील ने बद्दुआ की है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर आमीन कहा है। अगर आज आप तौबा नहीं करते, अपने माँ बाप से सुलह नहीं करते और उनको उसी तरह नाराज रखते हैं तो आपकी बर्बादी में कोई शक नहीं है। अगर आप रमजान का महीना आता है, रोजा नहीं रखते और उसी तरह से आवारगी की जिंदगी जी रहे हैं, मनमानी मनचाही जी रहे हैं और आप समझते हैं कि आप बच जाएंगे, तो सैयदुल मलाइका की बद्दुआ है और सैयदुल अंबिया की उस पर आमीन की मोहर लगी है। आपकी बर्बादी में कोई शक नहीं। इसलिए अब आपके ऊपर मसला है, आपका मन करे रखिए, ना मन करे मत रखिए। हिसाब किताब आपको देना है। चोरी आप करेंगे, डंडे आप खाएंगे, चोरी आप करेंगे, जेल आप जाएंगे। हम यहाँ बता के चले जाएंगे। अंदाज़े बयां अगरचे मेरा शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात समझ में आ जाए किसी की, मान जाइए, उसी में भलाई है। रमजान का महीना है, फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह ताला ने फरमाया है कि रोजा मेरे लिए रखा जाता है, इसलिए रोजा का बदला मैं दूंगा। हज का, ज़कात का, नमाज का और दिगर तमाम नेकियों का बदला अल्लाह फरिश्तों से दिलवाएगा, लेकिन रोजा मेरे लिए रखा गया। अल्लाह ने कहा ये मेरे लिए रखा, इसीलिए रोजा का बदला मैं दूंगा। मुसलमानों, इस रमजान की एक तारीख है, तुम्हारी तारीख तुम पढ़ा करो, जाना करो, सुनो। इस मुसलमान को आज रमजान का रोजा रखने के लिए, फर्ज रोजा रखने के लिए कहा जाता है तो डिस्पेंसरी से दवा लेके बैठ जाता है। डॉक्टर काजिम साहब के क्लिनिक में जाके इतना लंबा चौड़ा पर्चा लिखवा लेगा और जाके अपना एक्सरा करा के, हजरत देखिए मेरे फेफड़े में बीमारी हो गई है, मैं टीबी कैंसर का मरीज हो गया हूँ, मुझे लिख के दे दीजिए, मुझे रोजा रखने की गुंजाइश नहीं है। बड़ी डॉक्टर बेचारा क्या करेगा, जैसे तुम हालात बताओगे वैसे लिख के देगा। जज क्या करेगा, जैसे वकील बयान देगा, दलाइल पेश करेगा, उसी हिसाब से वो फैसला करेगा। डॉक्टर क्या करे, तुम्हारी जाहिरी हिसाब से लिखेगा, जा चेक करा, चेकअप करने वाले ने वैसे ही आपको लिख के दे दिया, ये डॉक्टर साहब ने पर्ची बना के। आपको ऐसा लगता है जैसे डॉक्टर काजिम साहब ने लिख दिया है रमजान छोड़ने की सर्टिफिकेट मिल रही है। याद रखिएगा, डॉक्टर साहब को धोखा दे दीजिएगा, हमको धोखा दे दीजिएगा और आप गांव वालों को धोखा दे दीजिएगा, लेकिन उसको धोखा
नहीं दे सकते। वासिर्रु कौलकुम अविजहरु बि इन्नहु अलीमुम बिज़ाति सुदूर। वो धीरे से बोलिए, जोर से बोलिए या बोलिए ही नहीं, दिल में प्लान बनाइए। आपकी सारी प्लानिंग को ये बोलने वाला नहीं समझ सकता, लेकिन वो समझ रहा है। मैं बोलने वाला किस नीयत से बोल रहा हूँ आपको पता नहीं है, आप किस इरादे से यहाँ बैठे हैं मुझे पता नहीं है, लेकिन वो दोनों के इरादों से वाकिफ है, उससे नहीं छुपा सकते। इसलिए उसका तसव्वुर दिमाग में रखिए। रमजान का रोजा अगर जानबूझकर किसी ने एक रमजान का रोजा छोड़ दिया, सारी जिंदगी रोजा रखकर भी उस रोजे का बदल नहीं ले सकता। इसलिए रमजान रमजान है मुसलमानों। रमजान में हदीस पाक का मफ़हूम है कि रमजान में मुसलमान की रोजी बढ़ा दी जाती है। एक हदीस पाक के अंदर आता है कि एक रोजेदार को इफ्तार कराओ, रोजे का सवाब पाओ। रोजेदार को इफ्तार कराने पर रोजे का सवाब है। सहाबा किराम को अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए, जो मसला उनको समझ में नहीं आता था वो बराह रास्त पूछते थे। हमारा मसला ये है कि अब हम मौलवी से नहीं पूछते, सीधे गूगल से पूछते हैं। अब मौलवी की क्या जरूरत है, गूगल खोलिए, गाड़ी दीजिए, गूगल खोलिए, दुआ सीखिए, जो उल्टा सीधा हर किसी का उसमें पड़ा हुआ है, सच भी झूठ भी जो पूछ लीजिए। भाई आपको राब्ता उलमा से करना है, उलमा से मिलना है। ऑफलाइन आइए, ऑनलाइन का सिस्टम बड़ा खराब है। कभी आपका पैसा दूसरे के खाते में चला जाता है, कभी दूसरा आपका खाता हैक कर लेता है, ये हो रहा है। इसलिए हर काम ऑनलाइन मत कीजिए, कुछ ऑफलाइन उलमा ये मौजूद हैं, इनसे मिला कीजिए। मिलेंगे ना इंशाअल्लाह। रमजान के मसाइल भी इनसे सीखिए, रोजा के मसाइल भी इनसे सीखिए। रमजान के फजाइल आपने सुने जाने होंगे, आपसे चलते चलाते कहेंगे कि जैसे आपने फरमाया कि रमजान में रोजा का इफ्तार कराओ, रोजे का सवाब पाओ। सहाबी ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम में से हर शख्स तो इतनी ताकत नहीं रखता कि रमजान में रोजेदारों को इफ्तार कराए। कहा कि इफ्तार कराने के लिए भर पेट खिलाना जरूरी नहीं है। एक खजूर किसी को खिला दे, इफ्तार करा दे, एक गिलास पानी या एक गिलास लस्सी पिला दे, तब भी उसको रोजे का सवाब मिल जाएगा। हमारा हाल ये है कि लोगों ने पट्टी पढ़ा दी है कि तू अगर दूसरा के रोजा पैसा से अफ्तारी को लो, दूसरा के खजूर से अफ्तारी को लो, तो तुहार रोजा गोई खत्म हो गया। अरे खुदा के बंदे, इस्लाम हम जानते हैं, उलमा जानते हैं, अब मसला आप कहां से पढ़ लेते? ये सब पूछना है, उलमा से पूछना पता करना। हम तो इन उलमा किराम से पीछे बैठ के सीखते हैं, और आप अपने मन से जी खा लेंगे तो दूसरे का हो जाएगा। अल्लाह आप ही की तरह बनिया है, बनिया हिसाब जोड़ता है। अल्लाह के यहाँ बेहिसाब है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम दूसरे का इफ्तार करोगे तो तुम्हें एक तुम्हारे रोजे का सवाब तो मिलना ही मिलना है, दूसरे का इफ्तार कर लेने से उसको भी तुम्हारी वजह से एक रोजे का सवाब मिल जाएगा। हम इतने छोटे दिल के हो गए कि दो काम हमसे हो रहे, पॉकेट से माल तो खर्चा हो नहीं रहा है, कंजर हो गए, और मुंह पर ऐसा हाल है कि जला के बैठते हैं, मुंह जला के। रमजान में तो और देखिएगा, लगेगा 12 बजा हुआ दिन, 12 बजे से पहले चेहरे पे 12 बजे। ये हाल हमने कर रखा है। एक मुस्कुराहट चेहरे से खत्म हो गई, हंस के किसी से मिलना गवारा नहीं है। हर आदमी उलझन में, जितना पेंशन उतना टेंशन, उलझन में उलझा हुआ है, चेहरा एकदम जला हुआ है। खुदा के बंदो, किसी से मिलो, तुम्हारी थकान तुम्हारे पास रखो, तुम्हारी उलझने परेशानियां अपने अंदर रखो, लेकिन किसी मुसलमान से मिलो तो मुस्कुरा के मिलो, बीवी से मिलो तो मुस्कुरा के मिलो। यहाँ रमजान में अफ्तारी में झगड़ा देख देख के डर के मारे आदमी मस्जिद में घुस जाता है। अब मस्जिद के पड़ोसी अक्सर ऐसा, यहाँ तो ठीक ठाक लोग होगा, इमाम साहब बताएंगे, हम तो उतना रिपोर्ट लेके नहीं घूमते हैं, लेकिन अक्सर मस्जिद के बगल में इतना मारखा लोग मिलता है, अफ्तारी के बड़ा पटका पटकी लतम जूता गाड़ी गुप्ता। अरे खुदा के बंदो, ये रमजान है कि कहर है? तुम रोजा न रखते, इतना बवाल तो न मचाते। ये हाल रमजान का हमने कर रखा है। हम लोग ऐसा करेंगे? इस साल इरादा है ऐसा करने का? नहीं खुदा के बंदो, अब आइए थोड़ा सा आपका मिजाज बना, इजाजत इशारा कर दीजिएगा हजरत। मैं अब थोड़ा सा आपसे बात करूं कि क्या हम इसीलिए दुनिया में आए हैं कि हम जो चाहे करें, जब चाहे करें, जैसे चाहे करें, हमें कोई रोकने वाला ना हो। खाली नाम आधार कार्ड में मुसलमान हो जाए, सिर्फ नाम वोटर आईडी में मुसलमान हो जाए, हम कूद के जन्नत में चले जाएंगे। रमजान के दिन में भी पिएंगे, रमजान के रात में भी पिएंगे, रात भर नापाक रहेंगे, और दिन में 10 बजे 11 बजे मुफ्ती इमरान साहब दामत बरकातुहू को फोन करेंगे, हजरत अगर आदमी नापाके रह गया है तो रोजा टूटेगा कि नहीं टूटेगा, रोजा होगा कि नहीं होगा?
रे लभेसड़ा 10 बजे तक तू नापाक सो रहा है और 10 बजे मसला पूछ रहा है, शर्म नहीं आ रही है? अब ईमानदारी से पूछिए, जो 10 बजे मसला पूछ रहा है फजर पड़ा होगा? उतना देर तक नापाक रह के तब मसला पूछ रहा है कि रोजा होगा कि नहीं होगा? मुफ्ती साहब से पूछिएगा, मेरे ख्याल से रमजान का रोजा तो नापाक हालत में हो जाएगा, लेकिन नापाक रहने वाले का तरीका देखिए, रोजा रह के भी नापाक, अब वो कब पाक होगा? अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए, हमारी अक्लें खोल दे। इंशाअल्लाह हम रमजान की कदर करेंगे ना इंशाअल्लाह, तरावीह की भी कदर करेंगे और इमाम साहब की भी कदर करेंगे। बाकी बातें तो मुफ्ती साहब बोल चुके हैं। इमाम साहब का तो जो हमने हशर कर रखा है मत पूछिए, अल्लाह रहम फरमाए इस कौम पर। ये नाचने वालों पर बेदरेक पैसा लगाती है, ये गाने वालों पर बेदरेक पैसा लगाती है। ये दुल्हा जो होता है, जिसको सलाम करने का ढंग नहीं होता, उसको पैसे का हार पहनाती है, बुर्का पहना देती है। इस कौम की हालत ये। लेकिन इमाम साहब को जोड़ जोड़ के हिसाब जोड़ के, अगर 7,000 रुपया तनख्वाह तय हो गया है तो हुमचा के बोलेगा हम इमाम साहब को 7,000 रुपया देते हैं, ऐसे लगता है जैसे 70,000 दे रहा। दूसरा ये है कि अगर 500 रुपया कहीं बढ़ के कमेटी के किसी शख्स ने दे दिया, आपको पता नहीं है 7,000 रुपया इमाम साहब की तनख्वाह है, 500 रुपया क्यों बढ़ के दे दीजिए? किससे पूछ के दिए? अल्लाह इस रमजान के महीने में एक का 70 दे रहा है, यही ना, एक का 70 दे रहा है। हदीस पाक के मफहूम के मुताबिक रमजान में नफल पढ़ा जाए तो फर्ज का सवाब मिलता है और एक फर्ज पर 70 फर्जों का सवाब मिलता है। 1 रुपया खर्च कीजिए 70 रुपए का सवाब मिलता है, 100 खर्चा कीजिएगा तो 7,000। ठीक ठाक है ना? एक मैथ में थोड़ा गड़बड़, एक 70 गुना जोड़ लीजिए, 1 का 70 मिलेगा, जो होगा आप जोड़िए, आपका काम जाने। 1 का 70 अल्लाह रमजान में देने को कह रहा है। आप जितना खर्चा करेंगे उतना आपको अल्लाह देगा, लेकिन इमाम पर अगर 1 का 10 रुपया दे देंगे तो आप जहन्नम में चले जाएंगे। ऐसा क्यों डरते हैं? इसलिए दिलों को खोलिए, अपने पॉकेट को ढीला कीजिए और जहन को साफ कीजिए, सखावत लाइए। जिस तरह अपने बीवी बच्चों की फिक्र करते हैं, जिस तरह अपने आल औलाद की फिक्र करते हैं, अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए आप दिन रात एक कर देते हैं। हमारा रमजान बेहतर से गुजरे इसलिए आप अच्छा खासा खाने का इंतजाम करते हैं। ईमानदारी से बोलिएगा, जो पूरा नटी तक खाएगा वो तरावी में डकार नहीं लेगा, वो तरावी पड़ेगा, उसकी तरावी होगी। हम तो पूरा एकदम शिकम शहर हो जाते हैं इफ्तारी में, और उसके बाद अभी थोड़ा देर गुजरता नहीं है, दस्तरखान फिर लगता है। उतने देर में पता ना 3 बार 4 बार कितना बार कसता है, वो बूढ़ा कस लेगा, खड़ा होगा। इसलिए इत्मीनान के साथ नमाज में खड़ा होइए, और आपको जब जल्दी हो तो नमाज की आदत जल्दी के न डालिए, इमाम को बिल्कुल आजादी दीजिए, आप इत्मीनान के साथ नमाज पढ़ाइए। और मैं अइम्मा हजरात से बोलूंगा कि चाहे मुक्तदी राजी हो चाहे नाराज हो, आप उनकी परवाह न कीजिए। रमजान का मुकद्दस महीना है, तरावीह जैसी इबादत है, रब को सजदा करना है, कुरान पढ़ना है। मजे ले लेके कुरान पढ़िए, जिसको पढ़ना होगा पढ़ेगा, नहीं तो महरूम हो। जहाँ जाना हो जाए, इतना जलसा जुलसी हो रहा है, इतना तबलीग की मेहनत कि 100 साल से ऊपर तबलीग ने दरवाजे पर कुंडी बजाई और दर दर घूम के, मौलाना तैयब जैसे आदमी दर दर घूम के आपने उस आदमी को बुढ़वा दिया। तबलीग करते करते इस रास्ते में बूढ़ा हो गए, लेकिन अभी तक जहाँ आप थे वही है, और हजरत कहां से चले आए। तो आप नहीं बदलेंगे तो कौन बदलेगा? इसलिए तौबा की नीयत से अब चंद मिनट मैं आपसे जरा उस मुद्दे पे बात करूंगा जो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है कि रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है कि मेरे महबूब आप कह दीजिए मेरे उन बंदों से जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया है, मेरी रहमत से मायूस न हो। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस न हो। इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, बेशक अल्लाह तमाम गुनाहों का बख्शने वाला है। इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम, और वो गुनाहों का बख्शने वाला मेहरबान है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, जो रब इतना मेहरबान है कि आपके 70 साल की
गुनाहों को चंद मिनटों में बख्शने को तैयार है। खड़े खड़े उसके सामने सच्चे दिल से तौबा करें, वो माफ करने को तैयार है। उसके सामने अगर शिर्क करने वाला सच्चे दिल से शिर्क से तौबा करे और कलमा पढ़ के इस्लाम में दाखिल हो, सारी जिंदगी कुफ्र में गुजारी होगी, उसके सारी जिंदगी के कुफ्र को अल्लाह उस इस्लाम की दौलत से खत्म कर देगा। और जो मुसलमान कलमा पढ़ने के बाद सारी जिंदगी गुनाहों में गुजार दी, अल्लाह की बगावत में गुजार दी, नमाज छोड़ के गुजार दी, झूठ बोला, अल्लाह की बगावत की, रसूलुल्लाह की सुन्नत को जलील किया, शरीयत को छोड़ा, कुरान को छोड़ा, हदीस को छोड़ा, रब को रब ना जाना, उसके अहकाम की परवाह ना की, उलमा की ना कदरी की, माँ बाप की ना कदरी की, दाइयान की जो दीन के दाई हैं उनके बातों की कोई अहमियत न की, बगावत करता रहा। एक दिन दिल में ख्याल पैदा हुआ, नहीं यार जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, रब के तरफ रुजू करना चाहिए, तौबा करना चाहिए। ख्याल पैदा हुआ, रब के दरबार में खड़ा हुआ, कहने लगा इलाहा अब तक बड़ी तेरी नाफरमानी हुई है, अब तक बड़ी बगावत हुई है और बड़ी मनमानी मनचाही जिंदगी गुजारी है, लेकिन अब तेरी तरफ रुजू करने का इरादा है, तुझसे सुलह करना चाहता हूँ, तेरी तरफ रुजू करना चाहता हूँ, मौला तुझे मनाना चाहता हूँ। रमजान का महीना सामने है, जो हुआ सो हुआ, अब न होगा, इलाहुल आलमीन माफ कर दे। अल्लाह की कसम जब ये बंदा ये जुमला बोलेगा, मैं उर्दू बोल रहा हूँ, उसे नहीं आता, न बोले, भोजपुरी बोले, अपनी मादरी जबान बोले, जिस जबान में अपने मौला को मनाना चाहे मनाए, नमाज पढ़े, सजदा करे और दुआ के लिए हाथ उठाए और कह दे रब्बा जो हुआ सो हुआ, अब न होगा। वो रब इतना मेहरबान है, कह रहा है कि या इबादी लौ इंसुकुम व जिन्नुकुम व हय्युकुम व मय्यितुकुम व रतबुकुम व याबिसुकुम व सगीरुकुम व कबीरुकुम व ज़करुकुम व उनसाकुम, हे मेरे बंदो, तुम में से सारे इंसान, सारे जिन्नात, सारे मर्द, सारी औरतें और सारे बूढ़े, सारे जवान और सारे के सारे जिंदे, सारे के सारे मुर्दे एक मैदान में खड़ा हो जाओ, एक आवाज में, अपनी अलग अलग जबान में, अपनी अलग अलग भाषा में, अलग अलग जरूरतें मुझसे बैक वक्त रखो, मैं तुम्हारा रब जर्रा बराबर भी मिसिंग न करूंगा। मेरे किस बंदे ने किस जबान में क्या मांगा है उसकी जबान को समझूंगा, उसकी जरूरत को जानूंगा और उसकी जरूरत को पूरी करूंगा। गुनाह से माफी मांगता है, माफ कर दूंगा, रिस्क की दौलत मांगता है, रिस्क के दहाने खोलूंगा और अपनी नाफरमानी से तौबा करता है, तौबा कबूल करूंगा। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, वो रब ऐसा है, एक मौलवी को नाराज कर दीजिए, दोबारा आपकी मस्जिद में आने से तौबा कर देगा। कभी आप मिन्नत करके थक जाइएगा, नहीं आएगा, माँ रूठ जाएगी, मनाने में पसीना छूट जाएगा, बाप रूठ जाएगा, आपके मनाने में पसीने छूट जाएंगे, उस्ताद रूठ जाएगा, आप परेशान हो जाएंगे, पीर रूठ जाएगा, मुरीद के पसीने छूट जाएंगे, अमीर रूठ जाएगा, मामूर के पसीने छूट जाएंगे, उस्ताद रूठ जाएगा, शागिर्दों के पसीने छूट जाएंगे। ये सब छोटे दिल के लोग हैं, इनके पास दिल छोटा है, ये इंसान है, मैं इंसान हूँ, मेरा दिल छोटा है। किसी से नफरत हो जाए तो बड़ी मुश्किल से दिल के अंदर फिर उसकी मोहब्बत बसती है, लेकिन वो रब है, रब वो इतनी आसानी से मान जाता है जितनी आसानी से कोई इंसान नहीं मानता। इसीलिए तो वो अल्लाह है, वो अल्लाह है, वो रब है, वो रब है। अल्लाह हम सबको उसके तरफ रुजू करने की तौफीक नसीब फरमाए। चलते चलाते इस मौका से एक बात जहन में आ रही है, शायद मैं आपके दिल के झड़कों को आवाज दे सकूं, आपके दिल के दरीचे को खोल सकूं। एक जवान यतीम बच्चा जवान हुआ, उसकी माँ बेवा थी, पैसे बहुत थे और दौलत का गलत इस्तेमाल करता रहा। माँ ने समझाने की कोशिश की, माँ की नहीं सुनी। उस माँ ने अपने पीर साहब के पास ले जाके तौबा कराया। उस जमाने के पीर थे इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह, उनके सामने वालिदा जाके कहती है मेरा बेटा मुजरिम है, गुनहगार है, शराब की लत लग गई है, ये बड़ा मुजरिम है, तौबा करा दीजिए। वो तौबा कराए, वापस आया, 2-4 दिन ठीक रहा, फिर वही बेढंगी चाल करता रहा, फिर न सुना, कई बार गई, फिर वही हुआ, फिर करता रहा। एक दिन की बात है कि शराब ने उसकी सेहत बिगाड़ दी, तबीयत खराब हो गई और वो बीमार पड़ गया, चलने के काबिल न हुआ। माँ देख के उसकी हालत को रोने लगी और कहने लगी बेटा तू कितना बड़ा मुजरिम है, कितना बड़ा अल्लाह का बागी है, अब भी मौका है, तौबा कर ले, अब तो जिंदगी की तेरी चंद दिन बचे हैं, ऐसे लगता है अब तू साथ ना देगा हमारा। बाप ने तो दागे मुबारकत दे दी, तू भी अब
दागे जुदाई देने वाला है, लेकिन इस हाल में तू मरेगा मुझे उम्मीद नहीं थी। पीर साहब ने भी तुझे कई बार मनाया तो नहीं मानता है, तौबा कर ले। माँ की बात फिर उसको समझ में आई, कहा माँ अब तौबा का क्या फायदा, लेकिन मुझसे अब तौबा कौन कराएगा, मैं तो पीर साहब के पास जा नहीं सकता। चल तू कहती है आखिरी बार, बड़ा बागी हूँ, अल्लाह का तौबा करने को तैयार हूँ, पीर साहब को बुला के लेके आ जा। कहे कि ठीक है, तौबा करने के लिए तैयार है, कहा तैयार हूँ। पीर साहब के दरवाजे पर पहुंच गई, दरवाजे पर दस्तक दी। पीर साहब अभी आराम फरमा रहे थे, दोपहर का वक्त था, आराम फरमा रहे थे। जैसे ही दरवाजे पर दस्तक हुई, कहा कौन, कहा कि मैं आपकी शागिर्दा और मेरा बेटा मौत के करीब है, जांकनी का वक्त है। मैंने कहा तौबा कर ले, कहा मैं चल नहीं सकता, सेहत खराब हो गई है। पीर साहब को बुला के लेके आ जा, तेरी मेहरबानी कीजिए, चलिए उससे तौबा करा दीजिए, हो सकता है कि आपके हाथों पर वो जहन्नम की आग से बच जाए। पीर साहब कहा वो तुझे धोखा दे रहा है, कई बार धोखा दे चुका है, मुझे भी धोखा दे रहा, छोड़ जाने दे, वो जाने उसका काम जाने, मैं नहीं जाता, मेरा आराम का टाइम है। वो माँ मायूस हो गई, लेकिन चलते चलते कहा पीर साहब, उसने ये तक कहा है कि अगर मैं मर जाऊं तो पीर साहब को कह देना कि आके मेरा जनाजा पढ़ा देंगे। पीर साहब ने कहा अगर वो मर जाए तो मुझे खबर न करना, मैं उसका जनाजा नहीं पढ़ाता, क्योंकि बेनमाजी का जनाजा मैं नहीं पढ़ाऊंगा, वो तो खुद बेनमाजी और शराबी है, उसका जनाजा मैं नहीं पढ़ाऊंगा। माँ तो माँ होती है, माँ तो माँ होती है। रोती हुई रुखसत हुई और अपने बेटे के पास आई, कहने लगी बेटा कितना बुरा कैसे हो गया, कितना बुरा कैसे हो गया कि पीर साहब भी तुझसे नाराज हैं और लोग भी नाराज हैं, अल्लाह भी नाराज है, तो इतना बुरा कैसे। कहा क्या हुआ, कहा पीर साहब आने से इनकार कर दिए, वो तो तेरा जनाजा पढ़ने से भी इनकार कर दिए। तो बेटे ने कहा माँ अब मेरी सांसें उखड़ रही हैं, थोड़ी देर मेरे पास बैठ, मेरी बात सुन ले। कहा क्या बात है, कहा जब मैं मर जाऊं तो एक काम करना, अपना दुपट्टा मेरे गले में बांध देना मेरी मौत के बाद, और मेरी लाश को गली में घसीट के घुमा के लाना। अम्मा की आंखें चीखें निकल गई और माँ कहने लगी मेरे जिगर के टुकड़े, जिस माँ ने तुझे 9 महीने पेट में पाला हो, जिस माँ ने तुझे 2 साल तक दूध पिलाया हो, और जिस माँ तेरे जो माँ दर दर तेरे लिए फिरती हो, वो इस हाल में तुझे कैसे करेगी तेरी मौत के बाद, तेरे लाश के साथ ऐसा कैसे कर सकती है, ऐसा क्यों कह रहा है। तो उसने कहा अम्मा बात दरअसल ये है कि जिंदगी भर तेरी भी नहीं सुनी, अपने रब की भी नहीं मानी, तू मेरे गले में जब पट्टा बांध के और गली में घुमाएगी, लोग पूछेंगे ऐसा क्यों कर रही है, तो लोगों को समझ में आएगा कि जो अपनी माँ की नहीं सुनता, अल्लाह की नहीं सुनता, उसके साथ यही होना चाहिए। और दूसरा काम ये कर देना कि अगर मैं मर जाऊं तो मुझे मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन न करना, मेरे आंगन में, इसी आंगन में दफन कर देना। कहा बेटा ऐसा क्यों कह रहे हो, तो कहा कि अम्मा इसलिए कह रहा हूं कि मैं गुनहगार आदमी हूं, मैं अल्लाह का बागी हूं, सारी जिंदगी उसकी बगावत में गुजार दी है। मेरी माँ कहीं ऐसा न हो कि मेरी नहुसत की वजह से कब्र के मुर्दों को तकलीफ होने लगे, इसीलिए मैं कब्रिस्तान में नहीं अलग दफन करना था कि मेरी नहुसत किसी और तक न पहुंचे। ये जुमला बोला और उसकी रूह निकल गई, ये जुमला बोला उसकी रूह निकल गई। वो माँ अभी अपने बेटे की आंखें बंद कर रही थी और गोद में लेके आंसू बहा रही थी। दरवाजे पर दस्तक हुई, माँ बोली मन दुकिल बाब, किसने दरवाजे पे दस्तक दी। उधर से आवाज आई अनल हसन अल बसरी, मैं हसन बसरी हूँ। हसन बसरी आप दरवाजे पर कैसे आ गए, मैं तो दरवाजे पर आपके गई थी, आपने तो इनकार कर दिया था, आपको कौन यहाँ भेज दिया। कहा उस वक्त तो मैंने इनकार किया, लेकिन जब तू चली आई तो रब ने मुझे कहा कि तू मेरा कैसा दोस्त है कि मेरे दोस्त का जनाजा पढ़ने से इनकार करता है। ऐसा रब एक शराबी को एक पल में, ऐसा रब एक शराबी को एक पल में माफ कर देने को तैयार हो। हम जालिम हैं, हम जालिम हैं। रमजान का महीना बख्शिश का महीना, रहमत का महीना, जहन्नम के खुलासे का महीना हमारे सामने आए और हम फिर भी अल्लाह की बगावत करें, अल्लाह की कसम हम बहुत मनहूस लोग होंगे। इसलिए इस रमजान की कदर करें, तौबा करें। हसन बसरी गए और उन्होंने जनाजे की नमाज पढ़ाई। इसलिए मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, कब किसकी दुआ अल्लाह सुन ले नहीं कहा जा सकता। हम सब दुआ करें अपने लिए भी और अपने असलाफ के लिए भी। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। इंशाअल्लाह हम सब मुकम्मल रमजान का रोजा रखेंगे ना इंशाअल्लाह। जरा हाथ उठा के बोल दीजिए इंशाअल्लाह। अल्लाह इस मजमे को कबूल फरमाए। तौबा कराना मेरा काम था, अमल पे डालना मेरे रब का काम है। अल्लाह ताला हमको भी आपको भी कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जब दमे वापसी हो या अल्लाह लब पे हो ला इलाहा इल्लल्लाह, सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम।